रेडी है? ठीक है। जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों को नमस्कार। आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल चंदन सोनी मैथ्स पे स्वागत है। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग जो बेहतरीन तरीके से करने वाले हैं और आज बहुत ही अच्छी चीज़ की शुरुआत हो रही है। भाई, आप लोगों को मैंने जैसा बताया था कि जो सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड के लिए तो मैंने प्रीवियस ईयर बहुत क्वेश्चन कराया है। अब सीबीएसई बोर्ड आप लोग देख रहे हैं कि सीबीएसई बोर्ड 10 सैम्पल पेपर क्वेश्चन पेपर ये है। तो 21 तारीख से एग्ज़ाम है। आज 7 तारीख है। ठीक है, 7 की 8 तारीख है, 8 तारीख है आज। ठीक है, तो 8 तारीख को मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ और 9 तारीख को सुबह अपलोड हो जाएगा। रात को 12 बज रहा है अभी। ठीक है, आप लोग देख पा रहे होंगे कि 12 बज रहा है। ठीक है, 12 बज रहा है, मैं वीडियो को शूट कर रहा हूँ। 7 तारीख को मैंने बोला था कि 7 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन 7 तारीख को कुछ प्रॉब्लम था इसलिए नहीं हो पाया। ठीक है, तो 8 से आज स्टार्टिंग हो रहा है और बेहतरीन लेवल से स्टार्टिंग करेंगे। देखिए, क्लास फर्स्ट, इसका एक अलग से प्ले लिस्ट बनवाऊँगा मैं कि सीबीएसई बोर्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या फिर सैम्पल पेपर, वही बात है, वैसे एक ही बात हुआ। जिस टाइप का मैं यहाँ पर क्वेश्चन कराऊंगा उसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में भी आएंगे। ठीक है, तो क्लास फर्स्ट, क्लास 10th मैथ्स, सीबीएसई बोर्ड, यहाँ पे यूपी बोर्ड मैंने लिखा बस, सीबीएसई बोर्ड सैम्पल पेपर ऑल एमसीक्यू 20 मार्क्स, 20 मार्क्स के एमसीक्यू आएंगे। आज की क्लास और कल की क्लास 2 एमसीक्यू होगा, फिर उसके बाद 2 नंबर का, फिर यहाँ पे 4 नंबर का, फिर 5 नंबर, कैसे कराते चलते जाएंगे। ठीक है, तो जो हमारे पास अभी 10 दिन का समय है। और 10 दिन का क्या समय, सीबीएसई बोर्ड का जो एग्ज़ाम है वो होगा 11 मार्च को, मतलब लगातार अभी चलता जाएगा। ठीक है, अभी तो मैथ का पेपर है नहीं। 21 तारीख को तो आप हिंदी इंग्लिश का शायद होगा, जो भी होगा, तो अभी मैथ का है नहीं, तो मैथ का सेशन अभी पूरा फरवरी तक चलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोग को जो भी डाउट हो मुझसे बोलिएगा, वो चैप्टर मैं कंप्लीट कराऊंगा। वो चैप्टर का अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको समझ में आएगा कि सर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझा दीजिए, इस चैप्टर का ट्रिग्नोमेट्रिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताइए, वो वैसा भी लेकर आऊँगा, टॉपिक वाइज मैं पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट कराएं। ठीक है, ऑल द बेस्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये है। चलिए, एमसीक्यू कराने का बात है तो एमसीक्यू हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है, चलो भाई, पहला ही क्वेश्चन आप लोग के सामने, मैं वही क्वेश्चन कराऊंगा जो आप लोग से नहीं हो पाता है। ऐसा क्वेश्चन नहीं कि जो आप लोग भी कर लें, ऐसा क्वेश्चन नहीं, वही क्वेश्चन जो आप लोग नहीं कर पाते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने ये रहा। ठीक है, कर द नेक्स्ट टर्म ऑफ द एपी। यहाँ पर क्वेश्चन है द नेक्स्ट टर्म ऑफ द एपी ऑफ द एपी का जो नेक्स्ट टर्म है ये यूपी बोर्ड में भी आ सकता है। कोई इसमें वो नहीं है कि यूपी सीबीएसई बोर्ड, इस टाइप का क्वेश्चन यूपी बोर्ड में आ गया तो आप लोग कर सकते लेंगे। ठीक है, दोनों लोग देखिएगा। ठीक है, वैसे तो मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों बताऊंगा। ऑप्शन नंबर ए है 60, ऑप्शन नंबर बी है 96, ऑप्शन नंबर सी है 72 और ऑप्शन नंबर डी है √216। इसमें से कौन सा क्वेश्चन होगा, बताइए, आंसर क्या होगा। बहुत लाजवाब सवाल है दोस्तों। ठीक है, और इस क्वेश्चन को आप लोग भी करने का प्रयास करिएगा। एक बार आप लोग अपने करने का प्रयास करिए और समझिए। ठीक है भाई, बहुत बेहतरीन। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन को मैं कराता हूँ। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिए। आप लोग कहोगे कि सर ये कैसे होगा, तो देखिए ध्यान से, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। कर द नेक्स्ट टर्म ऑफ द एपी, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म पूछा है कि चौथा टर्म क्या होगा। जैसे कि आप लोग पता है ना कि A1 होता है, फिर A2 होता है, फिर A3 होता है। ठीक है, तो A1 की जगह पर कितना दिया दोस्तों, √6 दिया है। A2 की जगह पर कितना दिया है, √24 दिया है। A3 की जगह पर कितना दिया है, √54 दिया है। और A4 की जगह पर कितना दिया है, यही पूछा है कि A4 पे क्या होगा। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया बात है। तो सर A1 दिया है तो D थोड़ा निकाल लें, वो कॉमन डिफरेंस निकाल लें। D = निकालना पड़ेगा कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस का फार्मूला क्या होता है सर, A2 - A1 होता है। तो A2 कितना है दोस्तों, √24 है। A1 कितना है दोस्तों, √6 है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे कि सर √24 में से √6 तो घटेगा नहीं, तो हमको ऐसा ही बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, ऐसे ही बनाना पड़ेगा। तो अगर 24 को हम लोग क्या करते हैं, फैक्टराइज करते हैं 24 को, तो आप लोग लिख सकते हैं 2 × 12, फिर 2 से 6 बार में, फिर 2 से 3 बार में, फिर 3 से 1 बार में। ठीक है, आप इसको क्या लिख सकते हैं, 2 कितने बार है, 1 2 3 बार है, 2 की 2 3 बार लिख लीजिए। ठीक है, और गुणे 3, 3 दूने का 6, 6 दूने का 12, 12 दूने का 24 हो गया, माइनस √6 हो गया। ठीक है मेरे प्यारे भाई, ये √6 है तो √6 रख दीजिए, 2 बाहर निकल जाएगा, 2 का पेयर बाहर निकाल दीजिए तो 2 बाहर निकल जाएगा और √6 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, माइनस √6 हो गया। यहाँ तक किसी को दिक्कत, देखो ध्यान से,
ये दो अंदर दो ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो 4 बन जाएगा, 4 का वर्गमूल बाहर निकालें 2 होगा तो 4 हो जाएगा, तो 4 छक्का 24 हो गया और ये हो गया। अब यहाँ पे देखोगे सर यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 होगा, ठीक है, तो 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 होगा, 1 लिखते नहीं है, √6 हो जाएगा। 2 में से 1 घटाओगे तो 1 √6, इसको लिखना की कोई ज़रूरत है नहीं, ठीक है, इसको आप लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है कि 1 को कोई थोड़ी लिखता है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 में से 1 घटाएंगे तो √6 हो जाएगा, यानी कि D बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, D बराबर हो गया √6। हमको क्या निकालना है, A4 निकालना है। A4 कैसे निकलेगा, A4 का फार्मूला क्या होता है, A1 + 3D, ये ना होता है भाई। आप लोग को ये फार्मूला अगर मैं पढ़ाऊंगा तो उसमें अच्छे से बताऊंगा, लेकिन आप लोग जो प्रैक्टिस है, जो पेपर देने वाले हैं वो तो पढ़ चुके हैं, तो उन लोग को ध्यान से समझना चाहिए कि A4 बराबर A1 + 3D होता है, ठीक है। तो जब मैं पढ़ाऊंगा तो अच्छे से मैं बताऊंगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं तो क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ तो वहाँ पर भी समझना पड़ेगा आप लोग को। A4 बराबर होता है A1, देखिए A4 कैसे निकालते हैं अगर यहाँ पर 4 है ना तो यहाँ पर 3D लिखेंगे। अगर आपसे कोई पूछे कि A5 5th टर्म क्या होगा तो A1 लिखिए, और यहाँ पर 5 है तो 1 कम करिए 4D हो जाएगा, ये फार्मूला हो जाएगा। कोई पूछेगा कि 16 टर्म निकालिए, A1 का 16 टर्म निकालिए बाबू, तो क्या होगा, A1 लिखेंगे सर, इससे 1 कम क्या होगा, 15D हो जाएगा, ठीक है। ये फार्मूला आप लोग को याद होना चाहिए, मैंने थोड़ा सा बता दिया। तो चौथा टर्म निकालना है तो चौथा टर्म का फार्मूला क्या हो जाएगा बताओ, A1 + 3D, बहुत बढ़िया। तो A1 का मान तो आपको पता है सर कि A1 का मान कितना होता है, तो A1 का मान आपको पता है ना कि √6 है। A1 का मान कितना है, √6, तो √6 लिख दीजिए, अब +3, D का मान कितना निकालो मेरे प्यारे भाई, D का मान √6 निकालो, तो √6 लिख दीजिए। यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों कि 6 और यहाँ पे ये है, तो सर यहाँ पे क्वेश्चन तो 1 है, 1 और 3 और 1 क्या हो जाएगा, 4 √6 हो जाएगा, बहुत बढ़िया। तो A4 बराबर आपको आ जाएगा 4 √6। लेकिन जब दोस्तों ये 4 अंदर जाएगा, लेकिन आप ऑप्शन में तो कोई दिया ही नहीं है, 60 दिया, 96 दिया, 72 दिया, 216 दिया है, ये कौन सा ऑप्शन है, इसमें तो समझ में नहीं आ रहा है। तो 4 जब अंडर के अंदर जाएगा तो 16 हो जाएगा ना, अरे भाई √16 रहता है तभी तो बाहर निकालते हैं तो 4 बनता है, 4 बाहर निकला होगा, यानी इसके अंदर जाएगा तो 16 होगा, तो √6 तो रहेगा ही, ये अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, तभी तो 4 बाहर निकला है, और 16 छक्का कितना होता है, 96, और यही ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी मतलब बाहुबली, ऑप्शन नंबर बी माने बाहुबली, बाहुबली इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। A4 बराबर 96। बेहतरीन क्वेश्चन था। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप लोग करोगे नहीं करोगे, बिल्कुल करना पड़ेगा, और करना ही पड़ेगा, तभी तो एग्जाम में नंबर अच्छा आएगा, तभी तो माँ बाप का नाम रोशन कर पाओगे, ठीक है, मोहल्ले में सोसाइटी में अपना नाम रोशन करोगे, करना ही पड़ेगा दोस्तों। तो अब अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने कराते हैं, ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, समझ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने मैंने लिख दिया है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई, और इस क्वेश्चन को एग्जाम में जरूर आएगा, और ऐसा टाइप का क्वेश्चन आ गया तो आप लोग को करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इस टाइप का मैंने क्वेश्चन निकाल, आसान, मैंने पहले ही बोला कि आसान क्वेश्चन मैं नहीं करवाऊंगा, मैंने यूपी बोर्ड में सारे क्वेश्चन करा दिए हैं, CBSE बोर्ड वाला हो तो वो भी जाकर देख लो, और इंग्लिश मीडियम वाला वो भी देख, मतलब दोनों देख सकते हो, और ये वाला जो CBSE बोर्ड का मैंने सीरीज चलाया है वो यूपी बोर्ड वाले भी देख लें। मैं अपने यूपी बोर्ड के स्टूडेंट से बोल रहा हूँ कि भाई ज़्यादा हीरो मत बनना, देख लेना, इस टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, देख लेना भाई। चलिए, तो ये एक क्वेश्चन करते हैं, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -1, 7 फ्रॉम द एक्स एक्सिस। यूपी बोर्ड में भर भर के इस टाइप के क्वेश्चन आते थे, मैं कराता था, बहुत बढ़िया करा कि एक्स एक्सिस, ये कंसेप्ट इतना बेहतरीन मैंने पढ़ाया है कि जिसका कोई नाम नहीं है, जा करके देखना प्लेलिस्ट में एक्स एक्सिस कंसेप्ट लिखा होगा, वो देख लोगे तो करा कि एक्स एक्सिस से कोई दूरी कितना आता है, एक्स एक्सिस ये होता है और वाई एक्सिस ये होता है, तो ऑप्शन नंबर, मैंने बोला एक्स एक्सिस पूछेगा तो ये वाला नहीं होगा, 7 वाला 7 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चाचा, ऑप्शन नंबर सी मतलब चाचा विधायक है मेरे, चाचा विधायक है मेरे, बहुत बढ़िया। कैसे होगा देखो ध्यान से भाई, ये कोई पॉइंट होगा, यहाँ पर पॉइंट होगा -1 और 7, -1 यहाँ पे होगा सर दोस्तों, यहाँ पर 7 इधर हो जाएगा, यहाँ पर कोई पॉइंट होगा -1 और 7, -1 और 7 यहाँ पर पॉइंट होगा, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में। अब कह रहा है कि एक्स एक्सिस से दूरी कितना है, तो ये एक्स एक्सिस है दोस्तों, क्या है, ये एक्स एक्सिस है, और ये वाई एक्सिस है मेरे भाई प्यारे भाई, ठीक है, वाई एक्सिस है। तो कह रहा है एक्स एक्सिस से ये पॉइंट कितनी दूरी पे है, एक्स एक्सिस पे कितने गए हो, ये 7 गए हो ना, यहाँ पर 7 में होगा तो 7 ही ना होगा भाई, तो यहाँ पर 7 होगा। -1 एक्स एक्सिस, ये मत माना, एक्स एक्सिस पूछेगा तो एक्स को हटा करके वाई वाला सही आंसर होगा, वाई एक्सिस पूछेगा तो वाई को हटा करके एक्स वाला आंसर होगा, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पूछा है तो एक्स को नहीं लेंगे, वाई वाला आंसर होगा, यूपी बोर्ड में मैंने कहा था, ऑप्शन नंबर सी, चाचा विधायक है मेरे, बिल्कुल समझ में आया। एक्स एक्सिस पूछेगा तो वाई वाला आंसर होगा, वाई एक्सिस पूछेगा तो एक्स वाला आंसर होगा, ऑप्शन गलती नहीं करोगे, बहुत बढ़िया। तो चाचा विधायक है मेरे, सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए, अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है
व्हाट इज द एरिया ऑफ सेमी सर्कल ऑफ ए डायमीटर डी। किसी डायमीटर डी है, सेमी सर्कल पहले होता है क्या मेरे पैर में, एक सर्कल है, ये एक क्या है, सर्कल है, इसको आधा कर दे रहे हैं, बीच से आधा कर रहे हैं, यानी कि ये सेमी सर्कल हो गया। ये वाला क्या हो गया, सेमी सर्कल। सेमी सर्कल ये हो गया दोस्तों, ये हो गया सेमी सर्कल। अच्छा बताइए, सेमी सर्कल के एरिया का बात हो रहा है, यहाँ पर एरिया का बात हो रहा है, तो एक पूरे सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है मेरे प्यारे भाई, ठीक है। और एक सेमी सर्कल का मतलब, सेमी का मतलब होता है आधा, आधा कर देंगे इसका, 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या हो जाएगा, यहाँ से लिखेंगे कि एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल हो जाएगा अर्धगोले का वृत्त, अर्धगोले का वृत्त, अरे क्या मैं बोल रहा हूँ यार, एरिया ऑफ सेमी सर्कल अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा मेरे भाई, टोटल का होता है पाई आर स्क्वायर, इसका आधा करेंगे 2 करेंगे, ठीक है। तो पाई का पाई लिख देंगे सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब यहाँ पर एक आप लोग जानते होंगे, तो डी बराबर क्या होता है, r/2 होता है, और r बराबर क्या होता है, 2d होता है। r बराबर क्या हो जाता है भाई, क्या मैं लिख रहा हूँ भाई, गलत लिख रहा हूँ ना, r इजिक्वल टू क्या होता है, r इजिक्वल टू d/2 होता है, ठीक है। और d बराबर क्या होता है, 2r होता है। ये आप लोग फार्मूला पता है, 2r, d बराबर 2 रेडियस मिलेगा, यहाँ से यहाँ तक रेडियस, ये वाला रेडियस और ये वाला रेडियस मिलेगा तो d बन जाएगा, यानी डबल, r का डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा, d हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि डायमीटर d वाले का सेमी सर्कल का एरिया क्या होगा, इसमें से ऑप्शन नंबर 4 तक दिया है भाई। पाई लिख देंगे, r स्क्वायर है तो r का वैल्यू कितना है, d/2 भाई, r का वैल्यू d/2 है तो r स्क्वायर है, यानी r 2 बार है, यानी d/2 इंटू d/2 भी हो जाएगा, 2 बार होगा ना, यही r 2 बार है तो ये भी 2 बार लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, d r स्क्वायर का मान क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे दोस्तों, d/2 लिखेंगे और d/2 लिखेंगे, बहुत बढ़िया। और 2 है यहाँ पर, बहुत शानदार भाई, बहुत शानदार। यहाँ से क्या हो जाएगा, पाई और डी स्क्वायर तो होगा ही, पाई डी स्क्वायर होगा, और डबल हो जाएगा 4, और ये 2 जा करके मल्टीपल में हो जाएगा भाई, देखो 2 जब 4 हो जाएगा, और ये भी जाकर इसमें मल्टीपल होगा। मैंने बताया था कि ये कैसे है, देखो ये से हो जाएगा पाई डी स्क्वायर अपॉन में 4 और टोटल अपॉन में 2। तो जब भी ऐसा हो तो इसका इसमें मल्टीपल होता है, नीचे वहाँ कुछ नहीं तो इसका इसमें मल्टीपल होगा, तो क्या हो जाएगा, पाई डी स्क्वायर अपॉन में 4 गुना के 8 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है, इसी को और 1/8 को बाहर निकल सकते हैं ना, ये यहाँ पर हो जाएगा ऐसे, तो पाई डी स्क्वायर अपॉन में 8, 1/8, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/8 पाई डी स्क्वायर, वही बात हुआ। तो कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन 16 है, नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है ऑप्शन नंबर डी मैंने देवसेना, ऑप्शन नंबर डी मैंने देवसेना इज द राइट आंसर, देवसेना इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन था। इस टाइप के ही क्वेश्चन आएंगे सीबीएसई बोर्ड में, थोड़ा सा बेहतरीन लेवल का। बेसिक वाला जो है वो आसान आएगा, लेकिन स्टैंडर्ड जो मैथ लिया है वो सही क्वेश्चन आएगा, ठीक है भाई। तो ध्यान से समझना है, ध्यान से सुनना है, ठीक है भाई। तो चलिए, ये वाला समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आता है, ये अभी आपके सामने आएगा। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ गया है। जल्दी से इसको फटाक से, मैंने 2-3 क्वेश्चन कराया, तीनों आसान नहीं था, मतलब बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन था। चौथा थोड़ा आसान क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ ताकि आप लोग को भी मजा आए, ठीक है। ऐसा नहीं कि सर एक भी क्वेश्चन नहीं आया, चौथा क्वेश्चन आप लोग आसान है, आप लोग कर लेंगे। कह रहा है कि ये एक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है दोस्तों। ये लिख रहा है कि x² + 3x - 10 बराबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, 0। कह रहा है इसका रूट्स क्या होगा, इसका मूल क्या होगा, मूल निकालना है। तो बहुत आसान है भाई, हम लोग ऐसा यहाँ पर 1 है, कुछ नहीं तो 1 में 10 का मल्टीपल करेंगे, तो 10 का ऐसा फैक्टर करें कि घटाने पर क्या आ जाए, 3 आ जाए, और गुणा करने पर 10 आ जाए। तो 5 और 2, 5 में से 3 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, अरे सॉरी 5 और -2 करेंगे ना भाई, क्या फैक्टर होगा बताओ। तो 5 होगा, एमसीक्यू है तो मुझे करने की जरूरत नहीं है। 5 ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा दोस्तों, और घटाने पर क्या होना चाहिए, 2। तो 5 दूना के 10 हो जाएगा, अब 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, 5 - 2 हो जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे भाई। तो बताओ इसका साइन बस चेंज कर दो, +5 है तो ये हो जाएगा, आंसर हो जाएगा -5, और यहाँ पर +2, तो +2 -5 ये ऑप्शन होगा, ये वाला तो नहीं होगा, -2 होगा नहीं, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए से क्या होगा, बी फॉर तो बाहुबली बोल दिया, सी फॉर चाचा विधायक है मेरे, डी फॉर देवसेना बोल दिया। ऑप्शन नंबर ए का मतलब क्या होगा, कमेंट बॉक्स में बताओ कि ऑप्शन नंबर ए का मतलब मैं क्या बोलूँ, ठीक है। हाँ बहुत बेहतरीन, ठीक है, तो आप लोग बताएंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब कहेंगे सर कि हमको समझ में नहीं आ रहा, बस 1 सेकेंड, क्वेश्चन में करें, एग्जाम में टाइम को बचाना है, ये नहीं कि बार लिख रहे हैं ऐसे, ठीक ना। तो मैं तो हवा में लगा दिया, लेकिन आप लोगों को करना कैसे होगा, ध्यान देखिए। x² है प्लस 5 में से 2 घटाएंगे तभी 3 आएगा, x बाहर लिखेंगे, -10 बराबर 0 पे। ऐसा करने आएगा स्प्लिटिंग मेथड से, x² + 5x
भाई इसका मल्टीपल इसमें, इसका मल्टीपल, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे भाई, 10 होगा बराबर 0 होगा, ठीक है। x कॉमन निकालेंगे तो क्या होगा, x प्लस 5 बचेगा, ठीक है इन दोनों में से। अब इन दोनों में से -2 कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, x प्लस 5 बचेगा, ठीक है मेरे प्यारे भाई। अब यहाँ पर x प्लस 5 हो जाएगा, कॉमन मिल जाएगा, और यहाँ से x माइनस 2 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है बराबर 0। तो x प्लस 5 बराबर 0 से कंपेयर करेंगे और x माइनस 2 बराबर 0 से कंपेयर कर लेंगे, तो ठीक है x बराबर कितना आ गया, -5 आ गया, x बराबर कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। तो मैं यहीं पर बस जो फैक्टर होता है ना, तो यहीं पर आप लोग समझ लीजिए सर x स्क्वायर प्लस 3x है -10 है बराबर क्या है, 0 है। तो सर इसको कैसे आएगा, ये 5 माइनस 2 करेंगे तो आएगा, ये प्लस वाला साइन है माइनस था, इसका उल्टा साइन बदल दीजिए, क्योंकि यहाँ पर प्लस है ना, प्लस आ रहा है तो इसका साइन बदल जा रहा है, इसका साइन यहाँ पर चेंज हो रहा है, तो +2 -2 है तो +2 हो जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे भाई। ये माइनस प्लस 5 है तो यहाँ पर -5 हो जाएगा, यही ऑप्शन हो जाएगा। बस यही करना होता है, जो भी फैक्टर आप लोग ढूंढते हैं उसी का साइन चेंज करना होता है, वही आंसर हो जाता है। तो आप लोग ऐसे डिटेल में करेंगे, ठीक है, नहीं तो ऐसे हवा में उड़ाएंगे, मेरे स्टूडेंट होगा तो ऐसे हवा में उड़ा देगा MCQ को, अगर 2 नंबर में आएगा तो डिटेल करेगा, ठीक है बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ठीक है बहुत सुंदर। एक और क्वेश्चन कराते हैं, उसके बाद क्लास को एंड करते हैं, क्योंकि रात हो गया है, 12 बज रहा है भाई मेरे प्यारे भाई, और 12 बज रहा है और नहीं चिल्ला रहा हूँ और एकदम हर जगह शांति है, लग रहा है कि अजीब सा फीलिंग आ रहा है, ठीक है चलो। तो एक ये वाला क्वेश्चन आता है दोस्त कि मोड मीडियन वाला, तो ये फार्मूले में पूछ देगा ना, तो आप लोग को दिमाग में होना चाहिए कि फार्मूला क्या होता है। तो आप लोग हमेशा याद रख रहिएगा कि मोड बराबर होता है दोस्तों, देखिए हमेशा याद ऐसे रखना है, ओरिजिनल जो फार्मूला होता है 3 मीडियन, ये हमेशा एग्जाम में जरूर आएगा, ये फिक्स ले लो, 100% लिख लो, 100% एग्जाम में छपेगा, एग्जाम में बाबू छपेगा, ठीक है 100% ये क्वेश्चन आएगा। 3 मीडियन बराबर मोड माइनस का 2 मीन हो जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे भाई, माइनस का 2 मीन, ठीक है प्लस का 2 मीन होगा, प्लस का 2 मीन होता है, ठीक है। 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन होता है, ठीक है। 3 है, 3 का डबल करोगे 6, तो 1 2 3 4 5 6 लेटर हो गया। मोड में छेड़खानी नहीं करना है, 2 का डबल 4, 1 2 3 4 होगा, तो मीन मोड में छेड़खानी नहीं करना है, बाकी आप लोग याद है सब प्लस में रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 4 ऑप्शन दिया है, ये मैं क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ क्योंकि आसान है, आप लोग बस ये फार्मूला याद करना है, इसी को घुमा के दे दिया, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन मैं कराता हूँ, क्वेश्चन नंबर ये 4 हो गया, पाँचवा हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 मैं कराता हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन है कि इफ़ लास्ट क्वेश्चन होगा, इफ़ अल्फा और बीटा आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस का 1, देन वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है मेरे प्यारे भाई, ऑप्शन नंबर ए है 2, ऑप्शन नंबर बी है -1, ऑप्शन नंबर सी है -1, ऑप्शन नंबर डी है 0, ठीक है। करे कि ये क्या होगा, लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देख लीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और भाई वीडियो देख रहे हो लाइक कर दो यार, इस वीडियो को लाइक कर दो, जितने लोग देखते हो उतना लाइक होना चाहिए, ठीक है। लाइक कर देना और शेयर कर देना, देख लेना, बता देना अपने दोस्तों में कि मेरे सर देखो ऐसे पढ़ाते हैं, ठीक है, बेहतरीन क्लास हो रहा है, बहुत बढ़िया। और डेली होगा इसी तरह, ये पूरे फरवरी तक पूरा ऐसा। अगर ये क्लास जो करके गया ये क्लास अगर कोई करके गया है CBSE बोर्ड में, देखना इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं होगा, इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, बस डाटा चेंज होगा, यहाँ पे कुछ और रहेगा, डाटा चेंज करके आंसर क्वेश्चन दे देगा, ठीक है। यही है भाई, कह रहा है कि ये पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस, भाई पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर -1 है, जब भी पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 का ऐसे पॉलिनोमियल कोई होता है, ठीक है, ये पॉलिनोमियल है, तो इसका अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है बताइए। अल्फा प्लस बीटा का मान होता है मेरे प्यारे भाई माइनस का b बाई ए होता है, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c बाई ए होता है। सम ऑफ रूट क्या होता है, -b अपॉन ए होता है। सम ऑफ प्रोडक्ट कितना होता है, c अपॉन ए होता है। तो उसी तरह पूछ रहा है कि ये जो एक पॉलिनोमियल है, छोटकू सा एक पॉलिनोमियल दिया है जो कि इस फॉर्म में है भी नहीं, ठीक है। इसमें a है, a का वैल्यू 1 है और b का वैल्यू इसमें है ही नहीं, कांस्टेंट वैल्यू 1 हो गया, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा है, तो अल्फा प्लस इस, अच्छा बताओ इसमें क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का मान होता है माइनस का b बाई ए। अच्छा बताइए b क्या होता है, b x का कोफिशिएंट होता है, इसमें x है कोई, ये तो एक्स स्क्वायर, x नहीं है, x का है ही नहीं सर, x तो है ही नहीं, इसमें 0 होगा, मतलब b का मान हो जाएगा 0। a का मान क्या हो जाएगा, a का मान क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a, यानी एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या होगा 1 होगा, यानी यहाँ पर कुछ
पूछ रहे हैं तो क्या होगा 1 होगा, तो ए का मान हो जाएगा 1 और 0 में एक किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्या जाएगा 0। ऑप्शन नंबर डी मतलब देवसेना। ऑप्शन नंबर डी यानी देवसेना। देवसेना इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6। तो आई थिंक आप लोग के ये जो 6 क्वेश्चन मैंने कराया समझ में आया कि नहीं आया और इसी टाइप के मैं क्वेश्चन और भी जो इंपॉर्टेंट है, अब ये इस टाइप के क्वेश्चन फिर अगले सैम्पल पेपर में अगले वीडियो में नहीं देखने को मिलेगा। जो भी नया होगा वही मैं कराऊंगा, ताकि अब हर वैरायटी के क्वेश्चन से मैं आप लोग को मतलब कि रूबरू करा दूं, ठीक है, और बेहतरीन क्लास करा दूं, ठीक है। एक ही क्वेश्चन करने से कोई मतलब नहीं है, हर लेवल का मैं क्वेश्चन कराऊंगा। 5 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, जो भी आप लोग के एग्जाम में आता है वो सारे क्वेश्चन मैं छाट लिया हूँ, कंटेंट बना रहा हूँ, उस पर काम कर रहा हूँ और वही लगाकर यहाँ पर करूँगा और वो 100% एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। भाई 12 बज रहे हैं, 12:30 हो रहा है भाई, देख रहे हो 12:30 दिखाई नहीं दे रहा होगा, शायद देख लो 12:30 हो रहा है और आज है 9 फरवरी हो गया भाई। तुम लोग पता ना कौन कौन फरवरी का हफ्ता जो चल रहा है वो सब तुम लोग मना रहे हो, तुम लोग को क्या पता चलेगा, ठीक है। तो भाई आज तीसरा दिन है, आप लोग का जो हफ्ता है वो कौन सा हफ्ता का क्या बोलेंगे, वीकेंड, जो भी वीकेंड नहीं है, जो वीक चल रहा है 7 फरवरी से। आज को 8 तारीख को कौन सा डे था, फिर 7 तारीख को कौन सा था, 8 को भी था, फिर 9 तारीख को आज कोई डे होगा, ठीक है। पता ना चॉकलेट डे है कि कौन सा डे है। तो आप लोग तो डे मनाने में बिजी हैं, हम आप लोग को कंटेंट बना रहे हैं, ठीक है। देखो आप लोग में और मेरे में अंतर है, आप लोग डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, मैं कंटेंट बना रहा हूँ तो ठीक है, तो अंतर है भाई। तो आप लोग प्लीज़ पढ़ाई करिए, हमको पता है कि मेरे स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे होंगे अच्छे से, इस सब के चक्कर में नहीं फंसते होंगे। तो पढ़ाई करिए। अब बेस्ट 6 क्वेश्चन मैंने कराया, 6 क्वेश्चन को अपने एकदम उतार लो कि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। अगले वीडियो में मैं चाहूँगा कि और बेहतरीन जो MCQ से बनेंगे वो टाइप के क्वेश्चन मैं कराऊँ, उसके बाद फिर मैं अगले कराते रहूँगा। बस सेशन को लेते रहना, छोड़ना मत। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। ऑल द बेस्ट, ठीक है। गुड नाइट। फैला देना इस वीडियो को। जय श्री राम।